नीट पेपर लीक मामला। नांदेड़ में महाराष्ट्र बंद को भरपूर कामयाबी, हजारों अफराद सड़कों पर, तलबा से इजहार यकजहती, मरकजी वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर दिल्ली में पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना पुलिस लाठी चार्ज के खिलाफ वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से दी गई रियासत गिर महाराष्ट्र बंद की अपील को नांदेड़ में ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल हुई। बंद के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कारोबार जुज़वी तौर पर मुतासिर रहा, जबकि हज़ारों अफराद ने एहतजाजी धरने और मार्च में शिरकत करके तलबा से भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया। इस बंद की हिमायत सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी तक महदूद नहीं रही, बल्कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इस्लाम पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तलबा तंजीमों ने भी खुलकर इस तहरीक का साथ दिया। इन जमातों के कायदीन, कारकुनान, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद एहतजाज में शरीक हुई। एहतजाज का आगाज़ नांदेड़ के ITI चौक पर धरने से हुआ, जहाँ मुख्तलिफ जमातों के कायदीन ने इज्तिमा से खिताब करते हुए नीट पेपर लीक मुसाबकती इम्तहानात में मुबैना बेज़ाब्तगियों और दिल्ली में तलबा पर पुलिस की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। इसके बाद ITI चौक से एहतजाजी मार्च निकाला गया, जो वर्कशॉप कॉर्नर, शिवाजी नगर, कला मंदिर से होता हुआ दोबारा ITI चौक पर पहुंचा, जहां एहतजाज इख्तिताम पजीर हुआ। मुजाहिरीन ने मार्च के दौरान मरकजी हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए मरकजी वजीर तालीम के फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया। साथ ही दिल्ली में एहतजाज करने वाले तलबा पर मुबैना लाठी चार्ज को जमहूरी अक़दार पर हमला करार देते हुए इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। एहतजाजी मार्च की क़ियादत वंचित बहुजन अघाड़ी के कायदीन ने की। इनके हमरा कारपोरेटर शेख बिलाल, इंजीनियर प्रशांत इंगोले, पार्टी के रियासती नायब सदर फारूक अहमद, विट्ठल गायकवाड़, शिवसेना UBT के ज़िला सदर बबन राव बारसे, कांग्रेस के ज़िला सदर विट्ठल पावड़े, शहर सदर अब्दुल गफ्फार, प्रकाश मारावार, एडवोकेट अविनाश बोसीकर, इस्लाम पार्टी के कोऑर्डिनेटर सैयद हैदर पटेल और दीगर सियासी व समाजी कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि नीट UG पेपर लीक, TET और दीगर मुसाबकती इम्तहानात में मुसलसल सामने आने वाली बेज़ाब्तगियों ने मुल्क के तालीमी निज़ाम की साख को शदीद नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि लाखों तलबा, नौजवानों के ख्वाब और मुस्तकबिल दाव पर लग चुके हैं, इसलिए हुकूमत को अपनी अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस पूरे मामले की आला सतही, शफाफ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करानी चाहिए और ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि तालीमी निज़ाम में बढ़ती बेज़ाब्तगियों और मुस्तक़बिल के अदम तहफ़्फ़ुज़ के बाइस कई तलबा ज़हनी दबाव का शिकार हुए और बाज़ ने ख़ुदकुशी जैसे इंतहाई इक़दामात भी किए, जो हुकूमत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नौजवानों और तलबा ने मुकम्मल तौर पर पुरअमन और जमहूरी अंदाज में अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन इन पर मुबैना तौर पर आंसू गैस और लाठी चार्ज किया गया, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुक़र्रिरीन ने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ़ राय और पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी हक़ है, इसे ताकत के ज़रिए दबाने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। इस दौरान रियासत भर के मुतादिद शोरा, असातिज़ा और अदीबों और फ़नकारों ने भी तलबा की तहरीक की हिमायत करते हुए एक मुश्तरका बयान जारी किया, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तलबा के मसाइल को संजीदगी से ले, तालीमी निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात नाफिज करे और मुस्तकबिल से खेलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। दूसरी जानिब महाराष्ट्र बंद का असर नांदेड़ शहर में वाज़ेह तौर पर देखने में आया। ख़ास तौर पर शिवाजी नगर, श्रीनगर, वर्कशॉप कॉर्नर और अतराफ़ के इलाकों में बड़ी तादाद में दुकानें बंद रही। कई ताजिरों ने तलबा के साथ इजहार यकजहती करते हुए रज़ाकाराना तौर पर दुकानें बंद रखी, जबकि कुछ ताजिरों ने एहतजाजी मार्च को अपने इलाके में पहुँचते देख कर अज खुद कारोबार बंद कर दिया। एहतजाज के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए नांदेड़ पुलिस ने सख्त हिफाजती इंतजाम किए थे। शहर के हसास मकामात पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया, जगह जगह नाकाबंदी की गई और पुलिस की गश्त जारी रही। तकरीबन 2 से 3 घंटे जारी रहने वाले इस एहतजाजी मार्च और धरने के दौरान किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और पूरा एहतजाज पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। महाराष्ट्रामधला फेकू नंबर 1 देवेंद्र फडणवीस या महाराष्ट्रामध्ये जातीय दंगली वातावरण बघू पाहत आहे, त्या देवेंद्र फडणवीसला आम्हाला सांगायचं आहे, हे महाराष्ट्र आहे, तुझ्या मोदीचा गुजरात नाही, हे छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे। आज गुजरातचे 2 गुंड या भारतामध्ये तानाशाही करू पाहत आहेत, त्यांना आम्ही सांगू पाहतो, अरे तुमची तानाशाही, हिटलरशाही आणि चिपकरशाही या भारतामध्ये जन्मू शकत नाही, कारण हे भारत आहे, जर्मनी नाही, हे शिवरायांचा भारत आहे।
लेकरांना आम्ही किंमत देत नाही, तिथं जनतेचं राज्य राहणार आहे. आज ज्या पद्धतीनं लेकरांवर लाठाकाठी चालवायची यांची हिंमत होत आहे, उद्या तुमच्या आमच्या लेकरांच्या भवितव्य सुद्धा राहणार नाही. आज काळाची गरज होत कोण? देशात कोणताही नेता या मोदी शासन विरोधात बोलायला घाबरत आहे, कोणताही पक्ष घाबरत आहे. आज त्यांनी आमदार फोडले, जनता चुप बसली. त्यांनी खासदार फोडले, जनता चुप बसली. त्यांनी पक्ष फोडले, जनता चुप बसली. पण पेपर फोडले तर विद्यार्थी रस्त्यावर आलेला आहे, तरुण रस्त्यावर आलेला आहे. आज या पद्धतीने जी प्रामाणिकता विद्यार्थ्यांनी दाखवलेली आहे, त्यांच्या पाठीशी आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी महाराष्ट्र बंदचा कॉल देऊन आपल्याला हा मंच दिलेला आहे. महाराष्ट्राचे आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकरांनी महाराष्ट्र बंदचं आवाहन केलेलं आहे. त्या अनुषंगाने नांदेडमध्ये शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे सर्व पदाधिकारी बंदमध्ये सक्रिय सहभाग होऊन जय भीम आणि जय शिवरायाचा नारा एकत्र करून विद्यार्थ्याच्या हितासाठी कॉक्रोच जनता पार्टीच्या समर्थनात रस्त्यावर उतरलेली. नांदेडमध्ये जवळपास सर्व प्रतिष्ठाने, सर्व नागरिकांनी नांदेड बंद ठेवलेले आहेत आणि संपूर्ण नांदेडकरांनी बाळासाहेब आंबेडकरांच्या आव्हानाला, शिवसेनेच्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन पूर्ण प्रतिष्ठान बंद ठेवलेले आहे. विद्यार्थ्यांची मागणी शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा आणि या भारताचे पंतप्रधान या देशाला कलंक लागलेले आहेत, त्यांनी राजीनामा देऊन त्याची मागणी. देश में अनपढ़, नामर्द, जाहिल, गंवार लोगों की सरकार है. जो बच्चे 21 बच्चों ने जो आत्महत्या करे हैं, कई सालों से बच्चे मेहनत कर रहे थे, देश का भविष्य थे वो बच्चे, अच्छे डॉक्टर बनने वाले थे. उनके माँ बाप ने कर्ज लेके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, गरीबों के बच्चे अच्छे डॉक्टर बनने वाले थे. जब उन्हें पता चला कि पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर, तो बच्चों ने आत्महत्या कर ली. ये बहुत शर्म की बात है हमारे लिए. दिल्ली पुलिस की जानिब से जो लाठीचार्ज की गई स्टूडेंट्स के ऊपर, उस बारे में बताइए जी. हमने अंग्रेजों का टाइम तो नहीं देखा, लेकिन अंग्रेजों से कम नहीं थी ये. कल दिल्ली में जो हुआ, जो बच्चे निर्दोष, जिनके हाथ में कुछ नहीं, बाबा साहब जी का संविधान था हाथ में, और खामोशी से, शांतता से संसद पे मार्च कर रहे थे. उनकी मांग नहीं थी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे. क्यों शिक्षा मंत्री का काम होता है कि भाई जो परीक्षा हो रही है, वो नीट की परीक्षा पेपर कैसा लीक हुई है? ये भ्रष्टाचार की वजह से हुई है. भ्रष्टाचार का पैसा नीचे से ऊपर तक धर्मेंद्र प्रधान के पास जा रहा है, अमित शाह के पास जा रहा है, मोदी के पास जा रहा है. ये पैसों से उन्होंने हर एक राज्य में एमएलए खरीद रहे हैं, आमदार खरीद रहे हैं, सांसद खरीद रहे हैं, और जहाँ पे इनकी सत्ता नहीं बनती है वहाँ पे अपना सत्ता ये कर रहे हैं. चोरों की सरकार है. मंतर में स्टूडेंट के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, उसे देखकर हम, और जो विद्यार्थिनियों के ऊपर भी जो जुल्म दिल्ली पुलिस ने बरताया है, उसके ऊपर अपनी पूरी लोकशाही लज्जित है. हम इस बात पे बहुत मौन है कि ये सरकार कैसी है. इनके ऊपर 20 बच्चों ने भी आत्महत्या कर ली है, फिर भी उनका राजीनामा ले नहीं पा रही है. तो हमको खाली ये प्रधान जी का ही राजीनामा नहीं चाहिए, तो ये सरकार बदलनी चाहिए. ये सरकार हर बात में निकम्मी है और ये निकम्मी सरकार बदलनी है. 20 जुलाई को जंतर मंतर पे जो विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, वो वहाँ पर अपनी मांगनी, अपने हक और अधिकार के लिए आए थे और वो अपने शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे. तभी वहाँ की प्रशासन ने और पुलिस प्रशासन ने उनके ऊपर हल्ला किया, बच्चों को रक्त रंजित किया और वहाँ पर जो महिला विद्यार्थी थे उनके साथ भी गलत व्यवहार करने का कार्य किया. उसके निषेधार्थ आज नांदेड़ में अलग अलग संगठनों के पक्षों के लोगों ने निषेध बताने के लिए एक आंदोलन किया है. उस आंदोलन का हिस्सा है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया जाए और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगा जाए. और जो बच्चों ने आत्महत्या की है, उन आत्महत्या करने वाले बच्चों को न्याय मिलना चाहिए. और ये जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए सरकार से लड़ते हैं, ना कि वो गुनहगार हैं जो उनको इस तरह की शिक्षा दी जाती है और उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है. इस अत्याचार का हम जाहीर निषेध करते हैं. आजचा दिवस हा आमचा हक्क मागण्याचा, आमच्या लहान लहान लेकरांना, 18 वर्षाच्या वरच्या लेकरांना, 9 युवकांना चिंगरून टाकलं, मारलं, त्या दिल्ली पोलिसचा निषेध करण्यासाठी आज या महात्मा फुले चौकात उभे आहोत. मी समाजभूषण गयाताई कोकरे आज आवाहन करते की जे तुम्ही तिथं बदला घेतला, आज नांदेडमध्ये आम्ही तुमचा बदला घेऊ. कारण
तुम्ही अगोदर आम्हाला पोलीस पुढे करता आणि आमचा न्याय हक्काला तुम्ही दंडेशाही नव्हता, पण भारताला संविधान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं आहे, त्या संविधानाचा वापर झाला पाहिजे. अरे शेर कितना भी बुड्ढा हो गया तो घास नाही खाता, हे तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून म्हाताऱ्या माणसामध्ये ताकद नाही असं नाही. हम तख्त बदल डालेंगे, हम सब पूरा हिंदुस्तान का भारत देश बनाएंगे, ये हमारा फर्ज आहे. कितीही वाघ चिखलामध्ये फसला तर त्याला कोणी मारू शकत नाही. आणि तुम्ही बावरे हो. अरे मोदी, तुला काय लेकरू ना बाळ आणि डेगने वाजवी टाळ काय रे तुझ्या जवळ? हा, तुझं वगत वाजवायला टहाळ मंदिरामध्ये जाऊन चाली. अरे तू ज्ञानावर ये, तू ध्यानावर ये, तू तुझ्या आईच्या शक्तीवर ये. अरे ज्या जन्म घेतलास ज्या भूमीत, त्या भूमीच्या तू थोडं तरी शर्मिंदार आहे. अरे तुला एवढं मत देऊन मोठं केलं भडया, आणि तू आता आमचा असा सत्यालाच मांडलास. माझ्या लेकरायचा नवजवान युवकायचा तुम्ही नाश केला. उद्याच्या नागरिकांचा नाश करणारा हा देश आहे. हे लोक आहेत तरी यांना पलटवण्याचं काम माझे नवयुवक आज करणार आहेत. आणि आजपासून अरे आम्ही कांद्याला बिस्मिल्ला म्हणत नाही, बकरा काटने गए तो बिस्मिल्ला बोलते, आणि प्याज जब खाते ना तो उसको बिस्मिल्ला नहीं बोलते, उसको ऐसा ही कुचल डालते. ऐसा है मोदी, ये ध्यान में रख और ज्ञान पे आ जा, नहीं तो दुनिया आपको देख लेंगी. मेरा नाम सैयद अशफाक है और मैं इस सदी का सैयद अशफाक के विचारों पर चलने वाला अशफाक हूँ. आज जो महाराष्ट्र बंद वंचित बहुजन आघाड़ी ने रखा है, प्रकाश अंबेडकर साहब के कहने पर आज सारा महाराष्ट्र बंद है और सूना है, मायूस है, मायूसी छाई हुई है कि हमारे नौजवानों पर जो लाठी मारी गई, जो गोलियां बताई गई, जो नारे मारे गए और जो बाइट बीजेपी के नेता दे रहे हैं, उसको सुनने के बाद हम युवाओं में पस्ती आ गई है, जवाल आ गया है. ये कौन सी हुकूमत है जो छोटे बच्चों पर, मासूम बच्चों पर लाठियां चलाकर बहादुरी बता रही है? वो कौन से होम मिनिस्टर है, वो कौन से गुरु खाते की जिम्मेदार लोग हैं जो छोटे बच्चों पर, माँ और बहनों पर मारते हैं, तोड़ते हैं, और खून बहने के बाद हंसते हुए धर्मेंद्र प्रधान निकलते हैं संसद से? ये क्या बताना चाह रहे हैं और ये क्या मैसेज दे रहे हैं युवाओं को कि तुम पर लाठी बरसने से हम खुश होते हैं, हमारी हुकूमत चमकती है, हमारी हुकूमत धमकती है? क्या ये बताना वो चाह रहे हैं? आज पूरा नौजवान नांदेड़ की सरजमीन पर निकलकर ये बता दिया है कि हुकूमत, तुम कल भी छोटे थे, मालिक आज भी युवा है, आज भी महिला है, आज भी बूढ़े हैं. इस हिंदुस्तान संविधान से चलेगा, अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा, मोदी के फरमान से नहीं चलेगा. मेरा नाम प्रशिक गांजापुरकर, मैं एक स्टूडेंट हूँ और ये प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ. दिल्ली को अगर जाना नहीं हुआ तो यहाँ जो अभी वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से जो अभी यहाँ पे मोर्चा निकाला था नांदेड़ बंद का, उसके लिए हम सब आए हुए हैं. अभी जो स्टूडेंट है ना सर, स्टूडेंट मतलब कल का जो बोन मैरो रहता है अपने कंट्री का, वो होता है. स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं. प्रोटेस्ट किसके खिलाफ कर रहे हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ. नीट का पेपर लीक हुआ, उसके खातिर अभी अभिजीत दीपके जो फॉरेन कंट्री में उनका एजुकेशन चालू था, उधर की ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ के उनको इंडिया में आके ये प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी. अभिजीत दीपके क्या बहुत दूर के नहीं है, अपने महाराष्ट्र के मराठवाड़े के हिंगोली ज़िले के है वो. उन्होंने वहाँ पे उनका एजुकेशन छोड़ के इंडिया में आके उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे सोनम वांगचुक सर के साथ. वहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे दिल्ली में. उन्होंने 20 तारीख का बोला था जब अपना अधिवेशन चालू होता संसद में, तो उसके पहले ही 2 दिन पहले अपने लोकशाही को कहाँ तो भी मार डाले है सरकार ने. कि स्टेज पे बैठे वाले थे सोनम वांगचुक सर, धरना दे के वहाँ पे, तो उनको सफ़ेद कपड़े के पीछे उठा के लेके गए और तभी लोकशाही खत्म हो गई उसी दिन. उसके बाद अभिजीत दीपके बैठे, वही उपोषण को कंटिन्यू करते, और बाद में 20 तारीख को वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस ने जो स्टूडेंट के हाथ पैर तोड़े, लेडीज़ के कपड़े फाड़े, उनको बैड टच किया, ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं. आप जैसे मीडिया के वजह से हम वो देख पा रहे हैं. जो सोशल इन्फ्लुएंसर थे, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, वो उन्होंने वहाँ से अपने को सारी बातें बताए. गोदी मीडिया को तो वहाँ एंट्री नहीं थी, सारी चीज़ों को उनको बंधन लगाए थे वहाँ पे. तो ये वहाँ पे देश में हो रहा कि तुम्हारे पुलिस प्रशासन को अधिकार नहीं रहता. कौन है हम? स्टूडेंट है, स्टडी कर रहे हैं, पेपर फूट गया है, इसके वास्ते वहाँ पे आके हम आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, और तुम आके हमको ही मारते हो. उसके वजह से आज देख रहे हो सारा भारत, मतलब एक चिंगारी लगी है सारे भारत में
और उसकी खातिर हम यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। मुझे तो लगता है सरकार की गलती हो गई जो 20 तारीख को आगे बढ़ने का सोचे थे, वो बढ़ने के वास्ते बैरिकेड लगा के सारे स्टूडेंट को मारे, वहाँ पे हाथ पैर तोड़ डाले। तो और वो स्टूडेंट वहाँ पे कंटिन्यू जाने का उनका काउंटिंग बढ़ ही रहा है। अभी सरकार का तो पता नहीं है, वहाँ धर्मेंद्र, नरेंद्र, देवेंद्र ये सारे वहाँ पे बैठे हैं। इनको अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई मतलब ये वर्ड का कोई मीनिंग ही मालूम नहीं है। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है कि तुम जिम्मेदारी लो। हाँ भाई, हम सरकार में है, हमारे से गलती हो गई, हमारे से पेपर फूट गए, तुम आमदार विमदार फोड़ो जी, पेपर भी फोड़ते क्या तुम? हाँ, ये सारी चीज़ों को पकड़ के अभी सरकार को समझा एक कुछ परसेंटेज में 1% भी शर्म बाकी होगी तो उन्होंने कुछ तो भी डिसीजन लेना। वक्तव्य देना। महाराष्ट्र बंद 23 जुलाई को बाला साहब अम्बेडकर साहब ने महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था। जिस तरह से हम सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर विद्यार्थियों के ऊपर जो अमानुष अत्याचार हुआ है, औरतों को मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, स्टूडेंट्स को मारा गया, और आज जो एक लड़की का जो इंतकाल हुआ उसको बड़ा ही एक आक्रोश पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नीट का जो पेपर लीक हुआ था उस वजह से हम लोग शिक्षण मंत्री जो है प्रधान, उसका राजीनामा मांगने की डिमांड हम लोग ने पूरे की थी, और आज हमको बहुत अच्छी तरह से नांदेड़ के अंदर प्रतिसाद मिला है। लोगों ने काफ़ी हमको समर्थन किया है और खुद होकर भी दुकानें बंद रखी है। सभी पार्टियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो या फिर शिवसेना उबाटा हो, मन से हो, सभी ने इसमें हमको सहभाग किया है। और आज नांदेड़ कलकरी का बंद रखकर बाला साहब अम्बेडकर के जो हाथ था, जो बंद का आह्वान था, उसको हमने प्रतिसाद देकर सक्सेस किया है। बहुत शुक्रिया। पे लाठीचार्ज हुए उसको क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और आंदोलन करने का अधिकार ये भी हमारा संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 19 के तहत हम हमारी आवाज बुलंद कर सकते हैं। जिस तरह से सरकार हमसे डरती है इसलिए पुलिस को आगे करती है। मैं एक ही चीज इस सरकार के बारे में कहना चाहूंगा कि कितने कमजोर है लोग, चंद सांसों में फूल जाते, जब कमीने उरूज पाते तो अपने औकात भूल जाते। ये देश सरकार का नहीं है, सरकार 5 साल में आती है और 5 साल में बदलती है। ये देश उन आम नागरिकों का है, ये देश हमारा है और हम इस देश के लिए लड़ेंगे। हमें अशफाक उल्लाह खान की विरासत है, हमारे पास शहीद भगत सिंह की विरासत है। उसी तरह जैसे गोरे अंग्रेजों को भगाया था, इस काले अंग्रेजों को भगाने के लिए हम लड़ेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान, आप इस्तीफा बाद में दीजिए, पहले आप माफीनामा दीजिए, क्योंकि वो माफीनामा आप जल्द से जल्द दे सकते हैं। क्योंकि आपको वीर सावरकर से, जिसको आप वीर कहते हैं, उससे आपको माफीनामे की विरासत मिली है और हमको भगत सिंग से लड़ने की विरासत। दिल्लीमध्ये जंतर मंतर वरती जे शांत मार्च विद्यार्थ्यांनी काढला होता, त्या मार्च वरती मोदीच्या गुंडांनी आणि पोलिसांनी एकदम अमानुषपणे महिलांना, पुरुषांना व विद्यार्थ्यांना मारहाण केलेली आहे। त्याच्यामध्ये आम्ही एका व्हिडिओमध्ये पाहिले की एका महिलेच्या पृष्ठभागावरती पोलिसवाला दंडा मारत आहे। एवढा निर्लज्जपणा, एवढा अतिरेकपणा, का त्याच्या घरी माय नाही की बहीण नाही, की त्याच्या घरी कोणी नाही, असा निर्लज्जपणाने जर मोदी सरकार वागत असेल तर त्याचा पाय उतार केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही। बाबासाहेब आंबेडकर आणि बाळासाहेबांचे सैनिक म्हणून आम्ही नरेंद्र मोदीचा आणि धर्मेंद्र प्रधानचा राजीनामा घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही। आणि ज्या पोलिसांनी आमच्यावरती बर्बरतेने हल्ला केला त्याच्यामुळे आम्ही शहरामध्ये थोडी बी लाज असेल तर पोलीस त्याचे हात, गृहमंत्र्यांनी सुद्धा राजीनामा दिला पाहिजे। 15 ऑगस्ट पर्यंत तिघांनी जर राजीनामा नाही दिला तर आम्ही लाल किल्ल्यावरती मोदीला भाषण करू देणार नाही आणि कलेक्टर ऑफिसवरती पालकमंत्र्याला भाषण करू देणार नाही। हा वंचितवाल्याचा इशारा आहे। आता जे सरकार ज्याला घर सांभाळायला दिलं मोदीला, तर ते त्यांनी कुठं दिसून येत नाहीये। म्हणजे आपण ज्याला घर सांभाळायला देतो त्यांनी पहिले दिसले पाहिजे ना। तर एवढे मोठे मोठे प्रकार घडायलेत आपल्या देशामध्ये, तर मोदी बिलकुल गायब आहेत। तर यांनी पहिले समोर या पाहिजे घराच्या बाहेर मोदीजी जे महिलावर अत्याचार व्हायले त्याच्याबद्दल पण त्यांनी जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केलं तसे काहीतरी कामं केले पाहिजे। आणि याच्यातून म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांसाठी त्यांनी काहीतरी केलं पाहिजे। आणि हे ऑनलाईनचं बंद करून ऑफलाईन चालू केलं पाहिजे। फुटपाथ पूर्ण बंद केला आणि गोरगरिबांची अवस्था कशी आज देशामध्ये याच्याबद्दलही मोदीनं विचार केला पाहिजे। आपला देश म्हणजे फुटपाथमुळेच आपल्या देशामध्ये बंद केल्यामुळे गोरगरिबांची अवस्था भरपूर खराब केली। श्रीमंताला श्रीमंत बनवायला मोदी आणि गरिबांची अवस्था भरपूर खराब केलेली आहे। फक्त मोदी कारणीभूत आहे या गोष्टीला।